हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटा मैथ्स एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन देखी थी और उससे रिलेटेड हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो अपने को याद भी करने हैं और उनके अपन प्रूफ भी आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं कि जितने भी इसके फॉर्मूले हैं, सम स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले याद करेंगे और उनका प्रूफ देखेंगे। उससे पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं और उससे फिर उसके बाद में अपन करेंगे सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले। एक डेफिनेशन है वो लिखिए, फंक्शन ऑफ क्लास ए, फंक्शन ऑफ क्लास ए फंक्शन ऑफ क्लास ए की क्या डेफिनेशन होती है? फंक्शन ऑफ क्लास ए कब होगा? जब एक तो अपने पास क्या हो, इट इज क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। तो लिखेंगे, देखो डेफिनेशन, ए फंक्शन f(x) is said to be a function f(x) is said to be a function f(x) is said to be of class A if of class A a function f(x) is said to be of class A if it is, पहली कंडीशन, it is piecewise continuous, it is piecewise continuous in every interval, every finite interval, for x is greater than and equal to 0, for x is greater than and equal to 0। सबसे पहले a function f(x) is said to be of class A if it is piecewise continuous in every finite interval for x is greater than and equal to 0। मतलब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, आपका piecewise continuous फंक्शन होना चाहिए। सेकंड, it is of exponential order alpha, it is exponential order alpha as x टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा रखना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ क्लास ए। क्लास ए की डेफिनेशन क्या होती है, वापस से देख लेते हैं। ये दो चीज़ होनी चाहिए उस फंक्शन में। क्या होना चाहिए कि फंक्शन f(x) is said to be of class A if it is piecewise continuous in every interval for x is greater than and equal to 0। दूसरा क्या होना चाहिए, it is of exponential order alpha as x tends to infinity। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वही डेफिनेशन है कल हमने देखी थी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻⁴x इंटू f(x) इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, ए फाइनाइट क्वांटिटी होगा ना कोई भी फंक्शन इस प्रकार से e⁻, तो उसकी क्या करेंगे अपन, लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻⁴x इंटू f(x) इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। तब अपन कहेंगे कि जो फंक्शन अपने पास गिवन है वो आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा रखेगा एज x टेंस टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी क्या हो गई,
फंक्शन ऑफ क्लास ए। अब हम देखेंगे कि सम स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले एलिमेंट्री फंक्शन है उनका लाप्लास अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो प्रूफ भी देखेंगे और अपन इनके फॉर्मूले भी याद करेंगे। तो देखो अगली हेडिंग डालते हैं अपन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। कुछ एलिमेंट्री फंक्शनों का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन कैसे ज्ञात करते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री फंक्शन। अपने को क्या करना है, अपने को तो याद ही करनी है, इनके फॉर्मूले याद करने हैं अपने को। प्रूफ आप एक बार प्रूफ जरूर करना ताकि आपको पता चले कि भाई किस प्रकार से इक्वेशन आते हैं, ठीक है। तो देखो अपन पहला करते हैं, पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल लाप्लास ऑफ वन विद पैरामीटर पी। वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो आपका होता है 1/p। पी जहाँ पे क्या होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इक्वल टू नहीं होता है, इक्वल टू यदि ले लेंगे तो वहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपन देखो इसको प्रूव करते हैं, इसको क्या करते हैं प्रूव करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वन का जो ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो वन का है वो होता है आपके पास 1/p, जहाँ पे p क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो अपन इनको कैसे प्रूव करेंगे, अपन जो डेफिनेशन जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की उस डेफिनेशन से ही अपन क्या करेंगे प्रूव करेंगे। अपन जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास ऑफ एफ एक्स विद पैरामीटर p इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये आपकी क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जहाँ पे अपने पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 रखो, तो 1 इक्वल टू जहाँ जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पे क्या रख दो 1 रख दो। तो 0 से इन्फिनिटी, मेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सोल्व करने के लिए यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आपको आना चाहिए निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल आपको आना चाहिए, तभी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सीख सकते हो। तो रखो यहाँ पे देखो e⁻⁻px इंटू एफ एक्स के स्थान पर क्या रख दो 1 रख दो, और इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है 0 टू इन्फिनिटी। e⁻⁻px इंटू 1 एफ एक्स के स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, ये बन गया आपके पास 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px इंटू 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अपने पास ये इंटीग्रेशन बन गया 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px इंटू 1, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब देखो क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अब जानते हो कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, e⁻⁻px का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻⁻px अपॉन में क्या आ जाएगा -p का क्या करते हैं भाग लगता है ना। जो भी कोफिशिएंट बनता है उसका डिफरेंशिएशन में क्या करता है मल्टीप्लाई होते हैं, और इंटीग्रेशन में उनका क्या होता है डिवाइड होता है। तो e⁻⁻px अपॉन में हो जाएगा -p। अब -1 अपॉन p अपन क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, अपर लिमिट रखेंगे e⁻⁻∞ एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे अपर लिमिट रख देंगे, और
फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 0। ठीक है, 0 करेंगे ना, 0 इंटू पी हो जाएगा, अक्स के स्थान पे रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका अक्स के रिस्पेक्ट में है। तो 0 इंटू पी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो, देखो ई की पावर माइनस पी का मान कितना होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 0 होता है, और जबकि ई की पावर इन्फिनिटी का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस का 1/p, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे हो गई ये माइनस का 1, यहाँ से अपने पास आ गया टोटल 1/p। तो लाप्लास ऑफ 1 का लाप्लास किसके बराबर हो गया, 1/p, जहाँ पे p क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया कि 1 का लाप्लास किसके बराबर होता है, लाप्लास जो 1 का लाप्लास है वो किसके बराबर होता है, 1/p के बराबर होता है। 1 का लाप्लास किसके बराबर होता है, 1/p, जहाँ पे p क्या होता है, ग्रेटर देन 0। उसके बाद में आगे चलते हैं, दूसरा जो फॉर्मूला है अपने पास, दूसरा नंबर का जो फॉर्मूला है अपने पास, लाप्लास ऑफ एक्स विद पैरामीटर p, और इसका फॉर्मूला होता है 1/p², जहाँ पे p क्या है, ग्रेटर देन 0। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो एक्स का जो लाप्लास होता है वो किसके बराबर होता है, 1/p², जहाँ पे p क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब देखो वही डेफिनेशन लगाएंगे लाप्लास की, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास की डेफिनेशन क्या होती है, एफ एक्स पी इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, अपने को पुट करना है, पुट एफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो फंक्शन क्या गिवन है, एक्स का लाप्लास अपने को निकालना है, एक्स का क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो एफ एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, तो अपने को एक्स का क्या करना है, लाप्लास निकालना है, रख दो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। आप जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, आइलेट के रूल से इसको अपन सोल्व करेंगे। आइलेट के रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जानते हो आप, आइलेट रूल जानते हो, तो इसको अपन किससे सोल्व करेंगे, आइलेट के रूल से सोल्व करेंगे। तो देखो आइलेट रूल जानते हो, यहां पे देख लेते हैं। देखो आइलेट रूल क्या कहता है, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप जानते हो, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये होते हैं। लॉग ए की पावर एक्स भी, एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स, कोस एक्स, और ये ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स टाइप का है ना। अब देखो अपने पास दो फंक्शन होते हैं, तो दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड कैसे मानते हैं, इनके अनुसार जो पहले आएगा उसको अपन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको अपन सेकंड फंक्शन मानेंगे। आइलेट में होता है, आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ए का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है,
तो कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड से अपन इस प्रकार से अपन मानेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से, ठीक है। तो पहला फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दूसरा लॉगरिथम फंक्शन, तीसरा एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ए का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इनके अनुसार तो अपन इनका क्रम डिसाइड करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से। फिर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऐसा कैसा, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा इंटीग्रेशन करना है अपने को सेकेंड फंक्शन का, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर टोटल का क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन करना है। ये आपका हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला। फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब इसको फर्स्ट किसको मानेंगे, फर्स्ट अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको अपन फर्स्ट मान लेंगे और इसको अपन क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ए की पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ए की पावर माइनस पी एक्स अपॉन में माइनस का पी, लिमिट इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी रखेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इंटू ए की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी एक्स, और टोटल फिर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अपने पास ये स्टेप आ गई, दोबारा से लिख देता हूँ मैं इस स्टेप को, एक्स ए की पावर माइनस पी एक्स अपॉन में माइनस का p 0 से इन्फिनिटी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अपन ने 1 किया था इंटू ए की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी इंटू डी एक्स 0 से इन्फिनिटी, ये अपनी स्टेप थी, ठीक है। यही थी ना, यही था अपने पास। अब यहाँ पे देखो अपन लिमिट रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। जैसे अपर लिमिट रखेंगे अपन ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 माइनस, अब 0 रखेंगे तो ये फिर पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से तो अपने को क्या मिल गया, 0 मिल गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1 अपॉन पी, 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास मिला 1 अपॉन पी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे अपन अपर लिमिट रखेंगे ए की पावर माइनस इन्फिनिटी तो ये तो हो जाएगा अपने पास 0, और यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर माइनस 0। तो यहाँ से अपने को मिलेगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ए की पावर माइनस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से अपने पास आ गया 1 अपॉन पी स्क्वायर, और जहाँ पे पी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा कि लाप्लास ऑफ एक्स, एक्स का लाप्लास किसके बराबर होता है, लाप्लास ऑफ एक्स किसके बराबर हुआ, लाप्लास ऑफ एक्स किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन पी स्क्वायर के बराबर हुआ, जहाँ पे पी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये हो गया अपने पास लाप्लास, एक्स का लाप्लास। अपन ने सबसे पहले देखा था 1 का लाप्लास किसके बराबर था, 1 का लाप्लास था 1 अपॉन पी, और एक्स का लाप्लास किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, एक्स की पावर एन का लाप्लास निकालेंगे, और फिर अपन एक सिमेट्रिक बनाएंगे, और उस सिमेट्रिक से अपन सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देंगे कि 1 का लाप्लास कैसे हुआ था, एक्स का लाप्लास कैसे हुआ। उसी प्रकार मान लो एक्स स्क्वायर का लाप्लास आता है तो कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर एन का लाप्लास कैसे लिखेंगे, वो अपन सिमेट्रिक से फिर लिखेंगे। तो देखो अब अपन सीखते हैं कि एक्स की पावर एन का लाप्लास क्या होगा। थर्ड फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन पी इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस 1 या गामा एन प्लस 1 अपॉन
पी की पावर एन प्लस वन, यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, गामा एन प्लस एन और गामा एन प्लस वन और फैक्टोरियल एन में एक रिलेशन होता है। गामा एन प्लस वन है ना, तो गामा एन प्लस वन है वो फैक्टोरियल एन के बराबर ही होता है। यहाँ से अपन और देखेंगे, फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे फिर। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगानी है। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको सोल्व। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास ऑफ एफ एक्स विद पैरामीटर पी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे फंक्शन अपने पास क्या है, एक्स की पावर एन, रख दो एक्स की पावर एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी एक्स इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स। ये आपके पास बन गया इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे, ए की पावर माइनस पी एक्स इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स। अब देखो इसको वैसे ही अपन सोल्व करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से भी सोल्व कर सकते हो, और यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, गामा फंक्शन की डेफिनेशन भी लगा सकते हैं। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, गामा एन इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी एक्स। अब देखो गामा फंक्शन के अपन कुछ देखते हैं फॉर्मूले कि गामा फंक्शन कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गामा फंक्शन यहाँ पे देखो अप्लाई करेंगे अपन। गामा फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, गामा एन इक्वल टू अपन जानते हैं 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन होता है 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स का मान है वो आपके किसके बराबर होता है, गामा एन के बराबर होता है। एक फॉर्मूला और भी होता है, उसमें यदि मान लो उसका फॉर्मूला होता है, यदि मान लो 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो, 0 से इन्फिनिटी हो, और यहाँ पे e की पावर ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स हो, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स हो, तो आपके पास होता है गामा एन अपॉन ए की पावर एन होता है। यहाँ पे जो वो ए लिखा होता है उसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाती है, एन हो जाती है। ठीक है, एक रिलेशन और जानते हैं अपन, गामा में और फैक्टोरियल में एक रिलेशन होता है। गामा एन प्लस वन किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल एन के बराबर होता है, और एन यहाँ पे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 0 इंक्लूड होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर में 0 और इंक्लूड करते वो एन यहाँ से बिलोंग करता है। तो ये 3 फॉर्मूले अपने काम आने वाले हैं गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ये किसके बराबर होता है, गामा एन के बराबर। यदि ई की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स लिखा हो तो वो होता है गामा एन अपॉन ए की पावर एन होता है। और गामा एन प्लस वन किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल एन, जहाँ पे एन किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर और 0 इंक्लूड करते हैं। अब देखो लास्ट वाले में अपने पास क्या था, लास्ट वाले में जो इंटीग्रेशन था वो अपने पास था e की पावर माइनस पी एक्स इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स था। इसमें अप्लाई करते हैं। देखो अपने पास चल रहा था लाप्लास किसका चल रहा था, एक्स की पावर एन का लाप्लास चल रहा था, और ये किसके बराबर था, 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी एक्स इंटू एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखो अपन क्या लगाना चाह रहे हैं, गामा फंक्शन लगाना चाह रहे हैं। तो गामा फंक्शन कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को देखो, इसको देखेंगे चाहे इसको देख लो। देखो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को ज़्यादा अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे, देखो इस इंटीग्रेशन की लिमिट देखो 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है 0 से इन्फिनिटी है, फिर e की पावर माइनस ए एक्स के स्थान पर क्या है, यहाँ पे a के स्थान पर क्या है, p है, और यहाँ पे देखो x की पावर में क्या होना चाहिए, n माइनस वन होना चाहिए, और वो n है ना वो यहाँ पे आता है। मतलब यहाँ पे जो ये वाला a है ना, ये वाला a तो आता है यहाँ पे,
और ये जो एन होता है ना वो ऊपर आता है गामा एन में, ठीक है, ये होता है। तो अब देखो अपने पास x की पावर n-1 के टाइप में अपन इसको बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स इंटू एक्स की पावर n+1 और -1, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ठीक है। अब वो फॉर्मूला आपका आराम से यहाँ पे लग जाएगा। तो देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज भी कर देते हैं वापस, गामा n अपॉन ए की पावर n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। इससे करो कंपेरिजन, कंपेरिजन किया तो अपने पास a के स्थान पर तो क्या हो गया p हो गया, और n के स्थान पर क्या हो गया अपने पास n+1 है वो। तो यहाँ पे रख दो फॉर्मूले में और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ हो जाएगा लाप्लास ऑफ एक्स की पावर n विद पैरामीटर p इक्वल टू हो जाएगा गामा, यहाँ पे आ जाएगा गामा n+1 और अपॉन में हो जाएगा a के स्थान पर क्या है p की पावर n+1, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1। अपन जानते हैं देखो गामा n+1 है वो किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n के बराबर होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को अपन ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n+1, p यहाँ पे क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो ये अपने पास निकल गया लाप्लास ऑफ x की पावर n इक्वल टू गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1 या फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n+1। अब देखो इनको एक सीक्वेंस में लिखते हैं अपन। अपने पास देखो एक चीज़ यहाँ पे अपन गौर करें तो यहाँ पे देखो x की पावर n किया ना आपने, x की पावर n किया तो यहाँ पे कितनी पावर की n की, तो यहाँ ऊपर क्या आया फैक्टोरियल n आया। इससे भी रिलेशन बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो, पर ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कैसे, देखो x की पावर n है ना तो यहाँ पे फैक्टोरियल n हो जाएगा, और यहाँ पे देखो x की पावर n है तो यहाँ पे n+1 हो गया। यदि आपको मैं बोल दूँ कि x स्क्वायर का लाप्लास क्या होगा, यदि आपको पूछ लिया जाए x स्क्वायर का लाप्लास क्या होगा, तो x स्क्वायर का लाप्लास किसके बराबर हो जाएगा बताओ, यहाँ पे n रख दो तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 अपॉन में p की पावर 3 हो जाएगा। देखो यहाँ देखो हमने देखा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n+1। अब इससे जितने भी x की पावर है ना उन सारे को अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मान लो मेरे को x स्क्वायर का लाप्लास देखना है, तो x स्क्वायर का लाप्लास है तो n के स्थान पर कितना हो गया 2 हो गया, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन p की पावर 2+1, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 अपॉन p की पावर 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 किसके बराबर होता है 2 अपॉन p³। यहाँ पे x का ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, n के स्थान पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे, फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर 2, तो 1 अपॉन p²। हमने देखा था कि x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने ज्ञात किया था, कितना आया था 1 अपॉन p²। यहाँ पे देखो 1 का भी देख सकते हैं, 1 को कैसे लिख सकते हैं अपन x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है, ये 1 अपॉन p। तो ये सारे इसके क्या हो गए एप्लीकेशन। तो x की पावर n का लाप्लास क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n+1 हो जाएगा, ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं e की पावर ax का लाप्लास क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा अपन फास्टली इनकी फॉर्मूलों को देख लेते हैं। करना बेसिक से ही है सारे अपने। तो ये आपका हो गया कितने नंबर का, 3rd नंबर का। 4th नंबर का लाप्लास ऑफ a की पावर x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस a, और यहाँ पे p क्या होगा a से बड़ा हो जाएगा, p है वो किससे बड़ा हो जाएगा a से बड़ा हो जाएगा। तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को भी सोल्व करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अब देखो फिर क्या करना है आपको, ये एक बार तो प्रूफ समझना है आपको, फिर आपको क्या करना है इनको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा फॉर्मूले। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होता है देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन,
जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो रख दो, देखो डायरेक्ट रख देता हूँ मैं। यहाँ पे फंक्शन अपने पास क्या है, ए की पावर ए एक्स है। रखो ए की पावर माइनस पी एक्स इंटू ए की पावर ए एक्स डी एक्स, ये आपके पास बन गया जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी एक्स इंटू ए की पावर माइनस का ए एक्स। यहाँ पे यदि एक्स कॉमन लें तो अपने पास क्या बनेगा, देखो एक्स कॉमन ले लें अपन, तो यहाँ पे बनेगा ए माइनस पी इंटू डी एक्स। ए माइनस पी ले लो चाहे पी माइनस ए ले लो, ठीक है। तो पी माइनस ए कर देते हैं। यहाँ पे देखो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये पी माइनस ए बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पी माइनस ए एक्स। ए की पावर माइनस पी माइनस ए एक्स हो गया। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है, कर दो इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो ए की पावर माइनस पी माइनस ए एक्स और नीचे आ जाएगा माइनस का पी माइनस ए और लिमिट हो जाएगी जीरो से इन्फिनिटी। यहीं पे सोल्व कर देते हैं, देखो इसको आगे, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, माइनस का वन अपॉन पी माइनस ए को अपन ने निकाल दिया बाहर। जैसे ही अपन एक्स का जगह अपन इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा e की पावर माइनस जीरो। तो यहाँ से हो गया माइनस पी माइनस ए और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो माइनस वन, और यहाँ से हो गया अपने पास वन अपॉन पी माइनस ए और यहाँ पे लाप्लास हो गया अपने पास किसका, ए की पावर ए एक्स विद पैरामीटर पी इक्वल टू हो गया वन अपॉन पी माइनस ए, पी जहाँ पे ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है। अब देखो इसके इससे भी अपन बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, उससे भी अपन देखते हैं। देखो अपन ने प्रूफ किया क्या, अपन ने प्रूफ किया लाप्लास ऑफ ए की पावर ए एक्स विद पैरामीटर ऑफ पी इक्वल टू अपने पास आ गया वन अपॉन पी माइनस ए, पी जहाँ पे ग्रेटर देन ए हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए हो जाएगा। अब यदि मेरे को लाप्लास किसका देखना है, यदि लाप्लास किसका देखना है, ए की पावर माइनस ए एक्स का लाप्लास देखना है, ए की पावर माइनस ए एक्स का लाप्लास देखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, कुछ नहीं करना, यहाँ पे ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस ए के कारण ये क्या हो जाएगा, पी प्लस ए, पी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। P यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ऐसे ये फॉर्मूला हो जाएगा ए की पावर माइनस ए एक्स, पी क्या हो जाएगा अपने पास वन अपॉन पी प्लस ए के बराबर। फिर इसके बाद में यदि अपन देखें लाप्लास ऑफ ए की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन पी प्लस आयोटा ए के। फिर लाप्लास ऑफ ए की पावर आयोटा ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो अपन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन पी माइनस आयोटा ए, पी माइनस आयोटा ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ये लाप्लास भी देख सकते हैं। इसके बाद में साइन एक्स और कोस एक्स का लाप्लास देखते हैं और फिर साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक का लाप्लास देखेंगे। तो देखो लाप्लास ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का लाप्लास किसके बराबर होता है, लाप्लास ऑफ साइन एक्स का लाप्लास होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पी जहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, पी हो जाएगा आपके पास ग्रेटर देन जीरो। देखो इसको प्रूव करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन,
लाप्लास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बताओ? जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब रख दो यहाँ पे पुट एफ एक्स इक्वल टू क्या रख दो? साइन ए एक्स रख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स, तो ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी एक्स इंटू साइन ए एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, ए की पावर माइनस ए की पावर ए एक्स अपॉन ए की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स किसके बराबर होता है? ए की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस माइनस बी कोस बी एक्स, माइनस बी कोस बी एक्स। माइनस बी कोस बी एक्स रख दो और यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे। देखो अपने को क्या क्या पुट करना है, कहाँ कहाँ पे? देखो यहाँ पे अपने पास ए के स्थान पर तो क्या पुट करना है? ए के स्थान पर माइनस का पी पुट करना है, और ए है वहाँ पे क्या करना है अपने को? बी पुट करना है। जहाँ पे अपने पास क्या होगा? बी होगा, वहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे? ए पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा अपने पास, रख दो लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स इक्वल टू, यहाँ पे रख दो। देखो इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हैं तो ए के स्थान पे क्या रखना है अपने को? ए की पावर माइनस पी एक्स अपॉन, यहाँ पे ए के स्थान पे क्या रख दो? माइनस का पी स्क्वायर और ये हो गया ए के स्थान पर क्या करना है? माइनस का पी साइन पी एक्स, और बी के स्थान पर क्या रखना है? ए रखना है। लिमिट लगानी है आपको पूरी, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी। देखो ये दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखो इसके बराबर सोल्व करते थे तो ये बन गया ए की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये बन गया अपने पास क्या? ए के स्थान पर माइनस पी साइन ए एक्स माइनस बी के स्थान पर क्या रख देंगे? ए रख देंगे। बी के स्थान पर क्या रख देंगे? ए रख देंगे। ए कोस ए एक्स, और ये लिमिट हो जाएगी जीरो से इन्फिनिटी। अब देखो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिमिट अपन जैसे डायरेक्ट इन्फिनिटी रखेंगे ना, यहाँ पे रखेंगे ना ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये तो पूरा टर्म्स है ना, तो ये तो आ जाएगा अपने पास क्या? जीरो माइनस, फिर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये तो बनेगा जीरो रखते ही एक बनेगा, ये बनेगा वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बनेगा अपने पास क्या? यहाँ पे साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस ए हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया? ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी यहाँ पे ग्रेटर देन। तो लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स किसके बराबर हो गया? ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पी क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो ये हमने देख लिया साइन ए एक्स का लाप्लास। अब अपन देखेंगे कोस ए एक्स का लाप्लास। फिर अगले लेक्चर में हाइपरबोलिक वाले फंक्शन देखेंगे, ठीक है? आज के लेक्चर में पूरे नहीं होंगे। फिर ये कौन से नंबर का है? फिफ्थ हो गया, सिक्स नंबर का। लाप्लास ऑफ
कोस ए एक्स, कोस ए एक्स का लाप्लास किसके बराबर हो जाएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पी ग्रेटर देन 0। तो इसको भी प्रूव करते हैं। देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म, तो देखो जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, पुट एफ एक्स इक्वल टू कोस ए एक्स, रख दो, लाप्लास ऑफ कोस ए एक्स इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स, एफ एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स का, ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स। ए की पावर ए एक्स अपन ने देखा था कि e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का क्या देखा था, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर आगे क्या आएगा, वहाँ पे था आपके पास a साइन बी एक्स था, और यहाँ पे क्या होगा, a कोस बी एक्स होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उसमें आपका क्या था, माइनस का b कोस बी एक्स था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का b साइन बी एक्स हो जाएगा। वहाँ यहाँ पे प्लस आ जाएगा और दोनों चेंज हो जाएंगे, साइन कोस में कोस साइन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ए के स्थान पर तो क्या पुट हो जाएगा, ए के स्थान पर तो हो जाएगा माइनस का पी, और बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस पुट कर दो, तो देखो ये हो जाएगा अपने पास क्या, e की पावर माइनस पी एक्स, डायरेक्ट लिख देता हूँ, पी स्क्वायर बनेगा, माइनस का पी स्क्वायर होगा ना, तो माइनस पी का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये बन जाएगा अपने पास क्या, ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस का पी कोस बी एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए एक्स, और बी के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए, बी के स्थान पे क्या आ जाएगा अपने पास, ए साइन बी एक्स, और ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। अपने पास क्या बनेगा, माइनस का कोस ए एक्स प्लस ए साइन ए एक्स हो जाएगा ना। बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे ना यहाँ पे। अब आप क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो। जैसे ही अपन इन्फिनिटी रखेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो पूरा ही जीरो हो गया। जैसे ही अपन जीरो रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा अपने पास क्या, जैसे ही अपन जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, कोस जीरो 1 होता है, तो माइनस का p, और साइन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और p यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो लाप्लास ऑफ कोस ए एक्स विद पैरामीटर p इक्वल टू हो गया p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, p ग्रेटर देन 0। ये आपके पास क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया 1 का लाप्लास, x का लाप्लास, x की पावर n का लाप्लास, साइन ए एक्स का लाप्लास और कोस ए एक्स का। अगले लेक्चर में हम देखेंगे साइन हाइपरबोलिक x का लाप्लास, कोस हाइपरबोलिक x का लाप्लास, और फिर ये अपने सारे क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर अपन क्या करेंगे, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो उससे अपन इनको और आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और आगे लेक्चर में हम करेंगे कंटिन्यूस को। थैंक यू।